बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। जो लोग परिक्रमा कर करके प्रसाद खिला कर करके और हरा भरा दर्शन करा करके जो लोग राजनीति में कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उनको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। जो खुद दूसरे के कृपा पात्र हैं, वो लोग कम से कम जगदीश शर्मा के बारे में तो नहीं भूलनी चाहिए। जगदीश शर्मा के बेटा जो राहुल है ना, उनके बराबर भी अगर हो जाए तब बात करें। अशोक चौधरी जी, जगदीश शर्मा का छोड़िए, जगदीश शर्मा के बेटे पूर्व विधायक राहुल कुमार का ही बराबरी कर लीजिए, यही बहुत है। आप फूल माला और प्रसादी खिलाकर दूसरे के मतलब जो है संरक्षण में राजनीति करते हैं, और आप इतना जगदीश शर्मा जैसे कद्दावर नेता के बारे में बोलते हैं, यह कहीं से उचित नहीं लगता है। यह तमाम शब्द हमारे नहीं थे, यह शब्द जो है आरजेडी के वरिष्ठ नेता शक्ति यादव का था। शक्ति यादव का बयान आया है कि आप जो है जगदीश शर्मा पर कटाक्ष करना छोड़ दीजिए और बराबरी ही करना है तो जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार का ही बराबरी कर लीजिए। जगदीश शर्मा का जनता में प्रेम है, जनता उन्हें लगातार सदन और संसद तक भेजने का काम किया और जहानाबाद के लोगों का आशीर्वाद जगदीश शर्मा पर रहता है। लेकिन आप फूल माला और प्रसादी खिला करके ये जो है राजनीति में अपनी जगह बनाए हुए हैं, दूसरे के जो है रहमो करम पर रहते हैं। तो वही जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य ने जो है अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है और पूछा है कि आप जो है बताइए कि कांग्रेस ने इतना बड़ा पद दिया, प्रदेश अध्यक्ष जैसा सम्मानित पद दिया, जब आप कांग्रेस का नहीं हुए तो नीतीश कुमार का कैसे होंगे? और आपको जहानाबाद के भूमिहारों ने कई बार अपनी क्षमता दिखाई है, क्या एक बार फिर से आप अपनी क्षमता देखना चाहेंगे? ये शब्द जो है कांग्रेस के प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य की थी और यह जो है फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने किया है। मतलब कह सकते हैं कि अशोक चौधरी जगदीश शर्मा पर बोलकर जहानाबाद में चारों तरफ से घिर गए हैं और जहानाबाद के भूमिहार जो है सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चला रहे हैं कि जहानाबाद के भूमिहारों की अपमान नहीं सहेंगे। कुछ लोग का ट्रेंड यह भी है, कुछ लोगों का पोस्ट यह भी है कि अशोक चौधरी का विरोध उसी जो है हॉल में होनी चाहिए थी, लेकिन वहां नहीं हुई तो अब उनका विरोध जरूर होना चाहिए, क्योंकि जहानाबाद के भूमिहारों की अपमान की बात है। अब देखने वाली बात इसमें यह भी है कि जहानाबाद के भूमिहारों पर कटाक्ष करते करते जो है मतलब ये कहते कहते कि जहानाबाद के भूमिहारों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया, यहाँ के जो भूमिहार नेता थे वो बाहर चले गए और अब वो विधानसभा पहुंचना चाहेंगे नेता के मतलब कंधा पर हाथ रख के, पार्टी का फायदा लेकर के। लेकिन इस बीच एक सवाल और खड़ा हो गया, क्योंकि अशोक चौधरी ने अपने भाषण के दौरान यह भी कह दिया कि हम भी जहानाबाद के हैं और हमारा लगाव जहानाबाद से है। हमारे पिताजी 1952 से लेकर 57 तक यहाँ के विधायक रहे और जिस भूमिहार पर कटाक्ष कर रहे थे, जिसे मतलब नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, ये पूछ रहे थे कि क्या नीतीश कुमार जब काम कर रहे थे तो भूमिहारों के गांव में काम नहीं हुआ, क्या उन्हें वोट नहीं देना चाहिए? अगर आपके दरवाजे पर 4 बार कोई दलित या फिर कोई बैकवर्ड नेता नहीं पहुंचा तो वो नेता अच्छा नहीं है, जबकि भूमिहार के हर नेता अच्छा है। ये तमाम सवाल पूछते पूछते अशोक चौधरी अपने भाषण के दौरान यह भी कह गए कि भूमिहार को हम अच्छे से जानते हैं, हमारी बेटी की शादी जो है भूमिहार में ही है। ये जो भाषण है, इस भाषण के कई पहलू जो है वो राजनीतिक पहलू है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक मायने यह भी निकाला जा रहा है कि अशोक चौधरी जहानाबाद के प्रभारी मंत्री हैं और जहानाबाद के घोसी सीट पर अपने दामाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। घोसी सीट पर उनकी नजर है और इसीलिए जगदीश शर्मा जैसे कद्दावर नेता पर कटाक्ष करना जो है अशोक चौधरी ने उचित समझा है। लेकिन इन तमाम बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।